हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ डीप नेक पर। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर रखने हैं 5 इंच और यहाँ से भी एक मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। इसके बाद हमने आर्म होल ले लेने हैं 5.5 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेना है शोल्डर एंड आर्म होल के लिए। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। आधा आधा इंच हमने बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप देंगे। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग यहाँ पर पूरा कर लिया है। इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.25 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लेंथ रखी है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। इस तरीके से हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और गले का शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरीके से शेप देना है हमें गले का। गले का शेप बनाने के बाद अब हमने इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग अगर आपके पास नहीं होता है तो आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी इसे बना सकते हैं और पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए मैंने नीचे की तरफ रख लिया है और एज इट इज़ गले की मार्किंग कर दी है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमने कटिंग कर लेना है और अब इसे अटैच करेंगे अस्तर के कपड़े पर। अस्तर के ऊपर इसे रखते हुए अच्छे से हमने पिन लगा देनी है और अब मैं एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ इस पर। तो इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। अब मैं लगा रही हूँ दूसरी तरफ सिलाई। तो एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बीच का एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हमने नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए हमने पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद अब एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगा लेने हैं और एक सिलाई अस्तर के कपड़े को पलटते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर हमने लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग की भी लगा दी है। फिर से हाथों से कपड़े को फिनिशिंग देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ सल ना आए और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बैक पार्ट तैयार हो। चारों तरफ से मैंने इसे सिल लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है
जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएंगे और कमर में प्लेट्स लगाएंगे। सेंटर से कपड़े को मैंने फोल्ड किया है, 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगाई हैं दोनों ही तरफ और अटैच करेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 1.5 इंच और इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई इस पर लगा देनी है इस तरीके से। डबल फोल्ड करते हुए मैंने एक सिलाई इस पर लगा दी है और अब एक सिलाई हमने कॉर्नर की लगा लेनी है इस तरीके से। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे 1.5 इंच की लेंथ में। इसे कट कर लेना है इस तरीके से और अब हमने इसे गले पर अटैच करना है। तो डबल फोल्ड करते जाएंगे और नीचे की तरफ रखते जाएंगे। आधा आधा इंच का गैप देते हुए हमने इसे अटैच करना है। इस तरीके से गले के नीचे वाले हिस्से तक हमें इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे अटैच कर दिया है और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले भाग पर भी इसे अटैच करना है यहाँ पर बराबर से रखते हुए। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी अटैच कर लिया है इसे और एक जैसा ही अटैच करना है दोनों तरफ। अब इसके नीचे वाले हिस्से पर भी हमें डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 2.5 इंच, 2.5 इंच की विड्थ है इस पट्टी की और इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब इस पट्टी को पलट के हमने सीधा करना है। तो इस तरीके से आप पट्टी को पलट के सीधा कर लें। ये देखिए मैंने पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। हाथों के साथ अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे और इसके दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे तो जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स की सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं इस पर। और अब हमने 4 इंच की लंबाई में इसे कट कर लेना है। 4 इंच की लेंथ में पट्टी को कट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 2 डिज़ाइन बनाकर बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको सभी डिज़ाइंस बना लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सुई धागे से इसे स्टिच करना है। ये देखिए एक कोने पे से हम इसे पक्का करेंगे कॉर्नर से और इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब इसे पकड़कर आपको खींच लेना है और दूसरी तरफ से वापस से स्टिच कर देना है। फिर सेंटर से स्टिच करते हुए इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। ये देखिए हमारे पास एक सुंदर फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और तैयार करके दिखाती हूँ। तो गले के नीचे वाले हिस्से में जितने फ्लावर आएंगे उतने हमें यहाँ पर अटैच करने हैं। तो आप एक एक बनाकर गले के नीचे रखकर चेक करते जाएं कितने फ्लावर तैयार करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम ये सभी डिज़ाइंस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 पैटर्न्स तैयार किए हुए हैं, बाकी के मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए सभी पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें रेडीमेड वाली डोरी लेनी है और डोरी को इस तरीके से इसके अंदर हमें डाल लेना है। ये जो लूप है यहाँ पर हम डोरी को इस तरीके से लूप के अंदर से डोरी को निकालेंगे और नीचे से भी स्टिच कर देंगे। ऊपर से जब आप फ्रंट पार्ट जोड़ेंगे तब स्टिच कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से डोरी निकाल रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने डोरी को अटैच कर दिया है। अब मैं सिलाई लगाकर इसे पक्का कर रही हूँ ताकि ये निकले ना।
तो दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और अब हमने ये फ्लावर अटैच करने हैं, तो यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल गले के पास पास में हमने यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। एक एक फ्लावर रखते जाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने सभी फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं। अब हमें लेस लगाने से पहले जो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है इसे कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग कर दिया है और अब हम लगाएंगे लेस। तो सबसे पहले मैं गले के ऊपर वाले हिस्से पर लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 लेयर लगा रही हूँ, आप एक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक लेयर अटैच कर दिया है। फिर आधा इंच का गैप देते हुए दूसरी तरफ भी लेस को लगा लेंगे इस तरीके से, और लेस के दोनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ मैंने लेस अटैच कर ली है, अब मैं दूसरी तरफ से लेस को लगा रही हूँ। गले के दोनों हिस्सों पर हमें लेस को अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लेस लगा दी है और अब हमें नीचे डिज़ाइन पर लेस लगाना है। तो जो इसका जो धागे वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से हम लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। फ्लावर को बराबर रखते जाएंगे नीचे की तरफ और इस फ्लावर के ऊपर हमने लेस को अटैच कर लेना है। एक तरफ से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, अब मैं दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। जो धागे हैं उन्हें आप काटते जाएं। ये देखिए पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो फ्लावर हमने अटैच किए हैं इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे। ये देखिए मैंने धागे काट के अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी है। मोती आप अपनी पसंद से छोटे बड़े करके ले सकते हैं और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के मोती लिए हैं। एक एक करके हमें सभी पैटर्न्स के ऊपर सेंटर में मोती स्टिच करने हैं। तो देखिए मोती लगाने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल सिंपल और डिज़ाइनर नेक है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से एक एक करके पूरे ही पैटर्न पे हमने मोती लगा लेने हैं। सभी पैटर्न्स पे मैंने मोती लगा लिए हैं और नेक बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।